अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि सल्लि व मुहम्मद सल्लिम अलन नबील उम्मी व आलिहि व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुज़्ज़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन और नाजरीन, आप हमारा जो पॉडकास्ट का सिलसिला जो चल रहा है सीरीज़ के तहत सलातो सलाम दुरूद शरीफ की फ़जीलत के बारे में, और पिछले पॉडकास्ट में आपने समाअत फरमाया था इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम बुखारी ने सही बुखारी में और इसी अपने उस्ताद का कौल नकल करते हैं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 की तहत कहते हैं, अपने उस्ताद का कौल और उनकी नज़रियात पेश कर रहे हैं। क्या है? दुरूद का माना बताते हुए कह रहे हैं अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक फरिश्तों के मजमे में, फरिश्तों के झुरमट में हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान कर रहा है, सुभान अल्लाह, अज़मतें बयान कर रहा है, अज़मत मोहम्मदी कर रहा है, ज़िक्र मोहम्मदी कर रहा है। ये दुरूद का माना कौन बता रहे हैं? इमाम बुखारी सही बुखारी में नकल कर रहे हैं। कुरान के बाद सारी कायनात में अगर कोई किताब मोतबर मानी जाती है तो बुखारी शरीफ को मानी जाती है। इमाम बुखारी अपने उस्ताद मोहतरम का कौल नकल कर रहे हैं, बता रहे हैं दुरूद की हकीकत और दुरूद की फजीलत बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के मजमे में, फरिश्तों की महफिल में अपनी शान के मुताबिक हुजूर की सना बयान कर रहा है, अज़मत मोहम्मदी बयान कर रहा है। बताना मकसद यही है हमारे इस पॉडकास्ट का कि जो लोग दुरूद पर एतराज़ात करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, दुरूद पर नहीं करते हैं, यदि यहाँ पर यही अजमत पर एतराज अज़मत करते हैं, वो दुरूद के हवाले से भी समझ जाएं कि जो दुरूद पर एतराज नहीं करते हैं वो दुरूद कोई आम अमल नहीं है, वो अज़मत मोहम्मदी का अमल, मोहम्मदी का अमल है। दुरूद एक इनफिरादियत, एक यूनिक है दुरूद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद शरीफ में अल्लाह खुद अपने फरिश्तों को लेकर हुजूर की शान बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह। आप ये कॉन्सेप्ट को, ये नजरियात को देखिए। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, फरिश्ते सामईन हैं और अल्लाह खतीब है। सुभान अल्लाह। और जो महफिल में हुजूर की शान जहां बयान की जाती है, जिक्र मोहम्मदी की अजमतें जहां बयान की जाती है, उस महफिल में शरीक होता है, समाअत करता है, बैठता है, तो गोया वो फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहा है। और जो खतीब खिताबत कर रहा है और सनाए मुस्तफ़ा और जिक्र मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा बयान कर रहा है, गोया वो खुदा की सुन्नत को अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है दुरूद शरीफ का। आप ये मुफ्ती साहब उम्मत को सही रहबरी के लिए ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड पेश किया जा रहा है ताकि अज़मत मोहम्मदी को समझे और हमारी जो नई नस्ल है, जो नौजवान है, जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से मुतासिर है, वो लोग जो एतराज़ात अहले सुन्नत व जमाअत के मुखालिफिन जो है वो हुजूर के अज़मत पर डाका डालते हैं और गुमराह करते हैं। और ये हमारा पॉडकास्ट उन नौजवानों को सीधी रास्ते पे लाना और हुजूर से जोड़ने का काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। आइए आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुरूद सलाम की जो फजीलत, जो हदीस शरीफ में आई, आज मुफ्ती साहब से समाअत फरमाएंगे।
हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामि मुल्किल्लाह। सामीन और नाजरीन, हम हमेशा इनफरादी तौर पर या पॉडकास्ट के ज़रिए आपकी बज़्म खिदमत में हाज़िरी का असल मकसद ये है कि मकसद तौहीद हम आपको समझा दें। मकसद तौहीद है नबी से करीब होना। सुभान अल्लाह पाक चाहता है मेरे हबीब से करीब हो जाओ, और हबीब से करीब होगे तो अल्लाह से करीब होगे। उसकी एक छोटी सी मिसाल दूं, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब हैं। ये सबका इत्तेफाक है इसमें। क्यों सबसे ज़्यादा करीब हैं? इसलिए कि वो हबीब से ज़्यादा करीब हैं। सुभान अल्लाह। कुर्बत मुस्तफ़ा ने कुर्बत खुदा दी है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात कही है। वाह वाह। और ऐसी कुर्बत है कि अब वो क़यामत तक के तमाम लोगों के लिए एक आइडियल बन गए हैं। खुद कुरान पाक में अल्लाह पाक सहाबा किराम की शान बताते हुए मेयारी शान फरमाता है, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 137 कि अगर लोग सहाबा की तरह ईमान रखें तब वो हिदायत पर रहेंगे। सुभान अल्लाह जी, माशा। इसका मतलब ये हुआ कि हिदायत सहाबा किराम के अकीदे और नज़रियात पर चलने से मिलेंगे। बेस ऑफ ईमान, बेस ऑफ हिदायत सहाबे किराम क्यों बने? उसकी वजह कुर्बत मोहम्मदी उनको मुकम्मल हासिल है। तो जो जिस लेवल और स्टेटस से कुर्बत मोहम्मदी हासिल करेगा, खुदा की कुर्बत उसी एतबार से उनको हासिल होगी। इसीलिए ये टॉपिक जो हमने पेश लिया है कि दुरूद व सलाम, तो चूंकि इसमें आप देखेंगे, अब मैं हदीस का सिलसिला शुरू करने वाला हूं। हदीस पाक में आएगा कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े हो। क्या बात है। यहां पर भी देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमा रहे हैं कि अल्लाह से ज्यादा करीब हो। मालूम हुआ कि नबी से ज्यादा मंशा तौहीद और खुदा समझने वाला है कोई नहीं है। नहीं। खुदा का मंशा क्या है समझने वाला कोई। नबी खुद बता रहे हैं कि दुनिया हो या आखिरत हो, दोनों जगह अगर तुमने मेरी कुर्बत हासिल कर ली तो समझो कुर्बत खुदा मिल गई तुम्हें। सुभान अल्लाह। इसलिए जब तक आप दुनिया में रहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पॉजिटिव रहें, और जिक्र मोहम्मदी, शान मोहम्मदी, अजमत मोहम्मदी, सनाए मोहम्मदी का जब मामला आए तो आप कभी भी किसी भी तरह से निगेटिव ना हो। आपने भी एक जुमला कहा कायनात में। कायनात का मतलब कायनात अर्दी में, जमीनी सतह पर बुखारी शरीफ से अफजल अल्लाह की किताब के बाद कोई भी किताब नहीं। कायनात अर्दी में, समझ रहे ना आप? हाँ। तो क्यों ये दर्जा मिला? क्योंकि बुखारी जो है हुजूर के अक़वाल हैं, सुभान नबी की जिंदगी है। सुभान अल्लाह। आप समझिए क्यों दर्जा ये हासिल है। तो हुजूर की बात लिखने की वजह से इस कदर अहमियत मिली बुखारी शरीफ को। हुजूर की बात, हुजूर की जात पॉजिटिविटी के साथ पेश करने वालों को अजमत कैसे नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह। इसलिए इस बात को हमेशा नजर में रखें कि नबी के खिलाफ कभी भी किसी भी तरह से एक्टिविटी में ना दामे शरीक हो, ना दिरमे शरीक हो, ना आप किसी भी तरह से ऐसी महफिल में, ऐसी मजलिस में शरीक हो जहां मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें की जाएं, बकवास किए जाएं। अल्लाह ताला हमें नबी से कुर्बत अता करे ताकि हमें कुर्बत मौला हासिल हो सके। आइए हम 2-3 हदीसें पेश करते हैं। सबसे पहली हदीस दुरूद सलाम की इनफरादी फजीलत पर हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल कायनात अलैहि तहियत व सना ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला
उस पर 10 बार दुरूद पढ़ता है। सोचिए, सुभान अल्लाह, और पढ़ता कैसा है वो आपने पीछे पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह। पीछे के एपिसोड को आप अल्लाह, कंटिन्यूटी के साथ सुनेंगे तभी एक मंजिल पर पहुंचेंगे। कट पिस नहीं होनी चाहिए। बेशक। हाँ, अब जरा यहां पर मैं इसकी एक थोड़ी सी, पहले आप रेफरेंस सुनिए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 408, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1530, जामे तिरमिजी हदीस नंबर 485। क्या बात है, सियाह सित्ता की 3 अजीम किताबों का हवाला है। मैं इसमें एक नुक्ता दे रहा हूं। नुक्ता यह है कि आप एक नमाज पढ़िए, क्या कहीं है कि आपको मिलेगा 10 नमाज का सवाब? आप एक हज किए, कहीं है आपको मिलेगा 10 हज का सवाब? यानी एक अमल में क्वांटिटी हो, ऐसा नहीं। यह है कि अगर माँ बाप को या उनमें से किसी एक को रहमत की नजर से देखो तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा, यह है। लेकिन अगर किसी ने एक हज किया तो 10 हज का सवाब दूंगा, नहीं, एक उम्रा किया 10 उम्रा का सवाब दूंगा। जरा समझिए, पिलर्स ऑफ इस्लाम को आप ले लें, एक ज़कात दिए 10 ज़कात का सवाब दूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन दुरूद का कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं तो अल्लाह फरमा रहा तुम एक बार पढ़ोगे तो 10 दूंगा, 10 दूंगा। सुभान। अब इसकी वजह समझ में आ गई। अल्लाह क्यों? ऑटोमेटिक जवाब मिलेगा, क्योंकि ये मेरे महबूब की बात है। सुभान अल्लाह, ये मेरे महबूब, ये मेरे महबूब की बात, ये मेरे महबूब की शान की बात है। तो तमाम आमाल अब एक तरफ, सुभान अल्लाह, तमाम आमाल एक तरफ। इधर देखिए, तमाम आमाल एक तरफ, हुजूर की बात एक तरफ, हुजूर की जात एक तरफ, सनाए मोहम्मदी एक तरफ। ये सब क्वांटिटी है, मुस्तफा क्वालिटी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या बात है। अब इसको इस तरह से भी समझे, मैदान महशर कायम है। हबीब वहां जब सजदे में सर किए हैं जी, झुकाए हुए हैं, गिराने का लफ्ज ना बोलिएगा, झुकाए हुए हैं। मुस्तफा का कभी सर गिरता नहीं। क्या कहने, वाह वाह, गिरे हुए सरों को उठाने वाले हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं ना? अदब ही तो अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह पाक फरमा रहा हबीब सर उठाइए, जिनको भी बख्शना है बख्शवाइए, हम तैयार हैं। अरे बाप रे, जो मांगना है मांगिए, आपकी मांग पूरी की जाएगी। बुखारी शरीफ के इश्फा तो शफा, जिनकी रिक्वेस्ट करनी है कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। या अल्लाह, तेरे पास तो सबका बायोडाटा सामने डिटेल के साथ मौजूद है, फिर हबीब के को बीच में क्यों ला रहा? जरा वसीला की अजमत को भी समझिए। और बुखारी शरीफ हबीब आप कहिए, आपकी मांग पूरी की जाएगी, आप बोलिए, आपकी बोली को कबूल किया जाएगा। क्या बात है यार। तो गोया मनशा तौहीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, अजमत और शान, और उसकी वजह भी बता दिया कि जिस कदर शान मोहम्मदी, जिस कदर कुर्बे मोहम्मदी मिलेगा, उस कदर खुदा का कुर्ब मिलेगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के नबी खुश होंगे तो अल्लाह तक पहुंचा देंगे। आज सुभान अल्लाह, कुर्बे मुस्तफा ही कुर्बे खुदा का जरिए उज़्मा है। आप समझ गए? तो अब ये हिकमत भी समझ में आ गई। या अल्लाह, एक नमाज पढ़े तो उसका 10 सवाब नहीं दे रहा है तो शान के मुताबिक तो दे सकता, लेकिन हदीस के एतबार से क्वांटिटी जो हदीस की पेश है, एक बार दुरूद पढ़ोगे तो 10 बार दुरूद। क्या बात। इसको एक बार मेरे हबीब की तारीफ करोगे ना, मैं फरिश्तों में तेरी तारीफ 10 बार करूंगा। सुभान अल्लाह, ये भी तशरीह। अरे, क्योंकि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का एक मफ़हूम है ये कि तुम अपनी महफिल में करे ना मेरे हबीब का जिक्र, उसकी सना अपनी महफिल में, मैं फरिश्तों की महफिल में एक बार नहीं 10 बार। और फरिश्ते उकताएंगे नहीं, मेरी बोली है, ये आम खतीब का उन्वान नहीं है, खुदा का उन्वान है। यानी यहाँ अगर 10 बार किसी को बोल दें नवेद साहब अच्छे हैं, नवेद साहब अच्छे हैं, नवेद साहब अच्छे हैं, अरे समझ तो गया है नवेद साहब अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह फरमाएगा नवेद ने हबीब पर एक दुरूद पढ़ा है, मैं 1 पढ़ रहा हूँ, नवेद ने पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूँ, नवेद ने पढ़ा है, मैं 10 बार कहेगा अल्लाह ताला, और फरिश्ते अश अश करेंगे, खुश होंगे। सुभान अल्लाह। ये भी नहीं फरिश्ते कहेंगे कि ए अल्लाह सुन तो लिया, समझ तो गया, ये भी नहीं बोलेंगे, खुदा है। क्या बात है। तो दुरूद की अहमियत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है, और उस अहमियत का राज भी खुल गया आज कि दुरूद को इतनी इंपॉर्टेंसी क्यों मिली है, इनको इतनी अहमियत क्यों मिली है, इनका इतना आला लेवल क्यों है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मेरे हबीब की तारीफ है। सुभान अल्लाह।
तो अब हमारी भी मकसद जिंदगी समझ में आ गई। कुर्बे मौला चाहते हो कुर्ब तो मुस्तफा। वसीला थाम लो। सुभान अल्लाह। कुर्बे मौला चाहते हो तो वसीला था। तो वसीला थाम लो। बेवसीला मुनकिरो हरगिज खुदा मिलता नहीं। मिलता नहीं। इसीलिए आला हज़रत ने एक शेर बड़ा खूबसूरत बताया है कि हासिल हुआ या मालूम हुआ कि जुमला फराइज, जितने फराइज हैं, फरू हैं, फरू बोले तो सेकंड राउंड के हैं, मफहूम बता रहा हूं। असल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत है, असल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही शान का मामला है, उनकी सना का मामला है। अब मैंने अपनी किताब में ताहिफुल हरमैन में भी एक शेर नकल किया है कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। हज का राउंड सेकंड है, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। सुभान अल्लाह। उसकी वजह बताएं, आप मिना गए, मुजदलफा गए, अरफात गए, कहीं पर भी आपको हुजूर की शफात मिली नहीं। कहीं पर है कि जिसने मिना देखा मेरी शफात वाजिब, मुजदलफा देखा मेरी शफात वाजिब? वाह। समझ रहे? मस्जिद निमरा में नमाज पढ़े मेरी शफात वाजिब? कहीं पर भी नहीं। और एक और इसकी वजाहत इस तरह से भी कर दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मन से कुछ नहीं बोलते। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वो अल्लाह की वही होती है। लब मुस्तफ़ा का होता है, बोली खुदा की होती है। अब जब ये नबी कह रहे हैं क्या, मनजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, बताइए ये किसके लिए कहा होगा? इंडिया में रहने वालों के लिए तो, हुज्जाज और उम्रा करने वालों ही के लिए ना। अब आप बताइए हज कहां कंप्लीट हो रहा है? मदीने नहीं, हज कंप्लीट कहां हो रहा? हज बोला मैं, हज अरफा में। अरफात में। अरफा में खड़े हो गए आप, हाजी हो गए, लेकिन शफात का मुजदा मिला नहीं। आप जरा समझिए इसको, हाजी तो हो गए, शफात का मुजदा नहीं मिला। कमाल है। आला हजरत का असली मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, पर गौर कीजिए आप, क्योंकि असली मुराद अगर मुजदलफा अरफात होती तो फिर शफात यही मिल जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं, शफात दरे मुस्तफा पे मिल रही। सुभान अल्लाह। कि जिसने मेरे रोजे की जियारत की, मेरी शफात उसके लिए वाजिब हो गई। वाजिब हो गई। कहां कबूलियत मिली आपको? कहां गारंटी मिली आपको? मदीने में मिली, रसूल पाक की बारगाह में मिली। और नबी अपने मन से कुछ नहीं कहते। क्या बात है यार, गोया ये भी नबी खुदा के मुताबिक और खुदा की वही के मुताबिक ही बोल रहे हैं, ये अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। मंजारा खबरी। हाँ, क्योंकि नबी अपने मन से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वो वही इलाही होती, लब मुस्तफा की होते, बोली खुदा की होती। सुभान अल्लाह। इसीलिए हदीस को भी, यानी कुरान को भी हदीस कहा गया और हदीस को भी हदीस कहा गया। कुरान हदीस मतलू है, ये गैर मतलू है, बता चुका है ना, ये गैर मतलू है, इसकी वजाहत कर चुका हूं। खुलासा ये कि एक हदीस में इतनी वजाहत हो चुकी, बस इंशाल्लाह आगे इसको हम आगे करेंगे। हम चाहते हैं कि उम्मत जो है, कौम जो है, नौजवान ड्यूरेशन की वजह से उकताहट के शिकार न बने। बड़ी आला तौज़ी हुई है आज, इसको ज़रूर सुने। हम इंशाअल्लाह मज़ीद और हदीस लेकर आपकी बज़्म खिदमत में हाजिर होंगे। याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बात आए, सोचें न यार, ऐसे आशिक बनो। कसम से हम तो एक जुमला कभी कभी कहते हैं कि अगर हम ऐन नमाज में का ख्याल ना हो ना, कि कंडीशन का ख्याल ना हो ना, तो जैसे मोहम्मद का नाम आता है ना, तो वहां भी अंगूठा चूमने को दिल करता है। सुभान अल्लाह। इश्क ऐसा हो यार। और क्यों नहीं इश्क हो, ये बताइए। रब ने कुरान में मोहम्मद रखा क्यों? सुभान। रब ने नमाज में मोहम्मद रखा क्यों? है ना। फर्ज कीजिए कि आप कहेंगे नमाज में मोहम्मद कैसे हैं, तो अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो, सूरे मोहम्मद तलावत कर रहा हो, तो हो गई ना नमाज में मोहम्मद। बेशक। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मा काना मुहम्मदुन, अगर यही तलावत करे तो है ना। बेशक। तो इश्क ऐसा हो जो हमेशा पॉजिटिव आपको दर्श दे। नबी की बात, नबी का फरमान आप माने, लेकिन जितने भी आमाली रूप हैं उन सब को अपनी जगह पर रखें, पढ़ें, लेकिन उनकी कबूलियत का राज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझें। फर्ज करें नमाज पढ़ा आपने, या अल्लाह नमाज तेरी थी, इबादत तेरी थी, कबूलियत मुस्तफ़ा का वसीला है। सुभान अल्लाह। हम मुस्तफ़ा के वसीले से कबूलियत मांगते हैं। वाह।
इबादतें जो भी कर रहा हूं मौला ये तेरी है, हुक्म रसूल की बुनियाद पर कर रहा हूं, मौला हबीब के सदक़े में कबूल कर देना। तो जानते हैं फिर अल्लाह ताला क्वांटिटी ने जो मुजदलफा अरफात को नहीं देखा है, सुभान अल्लाह, क्या बड़ी बात मुजदलफा है। अरफात मिना को नहीं देखा अल्लाह ताला ने। क्या राज खोले। क्या हाजी बात है। मुजदलिफा जा रहा है, अरफात जा रहा है, मस्जिद निमरा जा रहा है, मिना मुजदलफा मीना जा रहा अरफात, है, हाजी बन रहा है वहां पर, रमल कर रहा है और हाँ। कंकरियां मार रहा है। वहां पर कहीं पर भी शफात का जो है ना मुजदा नहीं है, बशारत नहीं है। दर मुस्तफा पर उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है। सुभान अल्लाह। नहीं, इसके स्ट्रांगनेस को समझिए। आमाल अपनी जगह, और मैंने आला हजरत के उस शेर से कहा, मुजद्दिद का शेर है, सुभान अल्लाह। असले मुराद हाजिरी उस हाजिरी। पाक दर की है। क्या कहने, जुमला फरूज, जुमला फराइज फुरू है, असल हुजूर है। क्या सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह माशाअल्लाह। और उसकी बुखारी से भी कहा मैंने, हबीब आप सर उठाइए, आप बोलिए किसको बख्शना है। सुभान अल्लाह। जबकि रब आलिमुल गैब व शहादा है, आपकी भी स्टेटस को जानता, मेरे भी स्टेटस को जानता, आप कितने पानी में हो, मैं कितना पानी में हो, सब जानता है बेशक। मगर फिर भी अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं बख्श रहा है, लबे मुस्तफा के इजहार की बुनियाद पर बख्श रहा है। हबीब आप लब खोलिए, नवेद को बोलिए कि बख्शूं या नहीं। क्या बात है, बख्श दे मौला। क्वांटिटी ना देख मौला, मैं कह रहा हूँ। क्या बोलिए, मुस्तफा को देखा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हदीस बुखारी है, इरफा रासक सल तोता इशफा तो शफ़ा, इशफा तो शफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इरफा। क्या बात है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अज़मत मोहम्मदी के एतराफाना माहौल में जीना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।